Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 3 of computer working with Windows 7. Windows 7 के साथ कैसे काम करा जाता है कंप्यूटर में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन एंड नीड इंस्ट्रक्शन टू वर्क। जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है, जैसे कि आप जानते हैं। डैट कैन नॉट थिंक, जो सोच नहीं सकती अपने से वो कुछ भी सोच नहीं सकती, उसे इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं काम करने के लिए। जैसे आपका फ़ोन है, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शंस कमांड नहीं देंगे तब तक वो वर्क नहीं करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच, ये एक ऐसा मीडियम है जिससे वी कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्शन मतलब जैसे दो लोगों में बातचीत होना, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं, जैसे कि विंडो, लिनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा। तो आज हम पढ़ेंगे विंडो के बारे में, विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो विंडोज़ है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। GUI, इसको कैसे बोलते हैं? GUI को गुई, क्या बोलते हैं? गुई। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की शॉर्ट फॉर्म होती है GUI, उसे हम प्रोनाउंस करते हैं गुई। बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र, जो विंडो है वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है कंप्यूटर और उसके यूज़र के बीच में, इसे क्या बोलते हैं? गुई। नाउ फीचर्स ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 के क्या क्या फीचर्स हैं? द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडोज 1.0। जो विंडोज़ का सबसे पहला फर्स्ट वर्जन था वो था विंडोज 1.0। सिंस देन मैनी वर्जन ऑफ विंडोज हैज़ बीन रिलीज। तब से लेके अब तक बहुत सारे विंडोज़ के वर्जन्स आ चुके हैं। द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज़ आर विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10। सबसे पहला फर्स्ट वर्जन था विंडोज़ का 1.0। उसके बाद बहुत सारे मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स आए हैं, जैसे कि 98, 2000, ME, XP, विस्टा, 7, 8, 10। विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन। जो विंडोज़ 10 है वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट, सबसे एडवांस वर्जन है। विंडो हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर। जो विंडोज़ 7 जो विंडोज़ हैं वो बहुत ही पॉपुलर हुई हैं। क्यों हुई हैं? उनके फीचर्स हैं जैसे कि वो अट्रैक्टिव है। द यूज़ ऑफ ब्यूटिफुल ग्राफिक्स मेक्स विंडो अ वेरी अट्रैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इसके ब्यूटीफुल ग्राफिक्स हैं, ये आपको ग्राफिक्स ये दिख रहे हैं, ये गर्ल दिख रही है, ये सुंदर सुंदर लिखा दिख रहा है, ये आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, ये सारे ग्राफिक्स हैं। जो ये प्रिंट आउट करा हुआ ये क्या है? ग्राफिक्स हैं। तो जो इसके ग्राफिक्स हैं जिससे विंडो द यूज़ ऑफ ब्यूटीफुल ग्राफिक्स मेक विंडोज़ वेरी अट्रैक्टिव। जो ब्यूटीफुल ग्राफिक्स होते हैं विंडोज़ के वो उसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। वी ऑलवेज लाइक पिक्चर्स रेदर देन सिंपल टेक्स्ट। हमें पिक्चर्स ज़्यादा पसंद आती हैं सिंपल टेक्स्ट से। अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई पिक्चर ना आए आपको समझ ही नहीं आएगा। साइंस की बुक हो गई, आपकी SS की बुक हो गई, इंग्लिश की बुक्स होगी, हिंदी की बुक्स होगी, उनमें स्टोरीज दी होती हैं आपको इंग्लिश और हिंदी की बुक्स में, तो उसमें पिक्चर्स दी होती हैं। जब पिक्चर्स दी होती हैं तो स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। तो हमें सिंपल टेक्स्ट से ज़्यादा पिक्चर्स पसंद आती हैं। इफ़ अ स्टोरी इज़ टोल्ड थ्रू पिक्चर्स, अगर एक स्टोरी पिक्चर्स से बताई जाए, इट बिकम मोर इंटरेस्टिंग, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एंड कैन बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो ज़्यादा टाइम के लिए याद रहती है। पिक्चर्स क्या होते हैं? आपके ग्राफिक्स होते हैं।
दिस इज़ द रीज़न वी प्रेफर टू सी अ मूवी रेदर देन रीडिंग दिस इट्स स्टोरी। अगर कोई मूवी, अगर किसी स्टोरी, कोई बुक लिखी है, उसकी स्टोरी है कोई, हम उस स्टोरी को पढ़ने से ज़्यादा हम देखना पसंद करते हैं। तो वो जो पिक्चर्स होती हैं वो क्या होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं, और वो जो ग्राफिक्स होते हैं वो विंडोज़ को अट्रैक्टिव बनाते हैं, मतलब अपनी तरफ आकर्षक बनाते हैं। ईजी टू यूज़, जो विंडोज़ होती हैं वो बहुत ही ईजी टू यूज़ होती हैं। द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स मेक इट वेरी इंटरेक्टिव। जो ग्राफिक होती हैं, जो हम अगर विंडो इज़ वेरी इजी टू यूज़, ठीक है। द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स, जो ग्राफिक का यूज़ होता है वो बहुत ही इंटरेक्टिव होता है, मतलब बहुत यूज़फुल होता है। वी कैन गिव कमांड्स विद द हेल्प ऑफ माउस। हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं किसकी हेल्प से, माउस की हेल्प से, रेदर देन टाइपिंग विद द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर टाइप करने की बजाय हम माउस से ही विंडोज़ में एक कमांड दे सकते हैं कंप्यूटर को। सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम पे बहुत सारे काम करना। विंडोज़ कैन प्रेफर मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। जो भी विंडोज़ होती हैं वो एक टाइम पे एक काम नहीं, बहुत सारे काम इकट्ठे कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टाइप लेटर्स इन MS वर्ड। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि हम MS वर्ड में लेटर टाइप कर रहे हैं और साथ साथ हम म्यूज़िक भी सुन रहे हैं विंडो मीडिया प्लेयर में। नाउ स्टार्टिंग विंडो, विंडो कैसे स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं विंडोज स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली, और विंडोज अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं। एंड डिस्प्लेज अ वेलकम मैसेज, और वहाँ पे डिस्प्ले होता है वेलकम मैसेज। अब इसमें क्या है कि जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं साथ के साथ ही विंडोज़ ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में पहले ही है, तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं और एक वेलकम मैसेज आता है। इट इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज़, और वो सबसे पहली स्क्रीन जो विंडोज़ की आती है कंप्यूटर पे उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। इट कंटेन्स द सिंबल्स ऑफ द एप्लीकेशंस, उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं एप्लीकेशंस के जो कि कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। जैसे आपने अपने फ़ोन में देखा है ना, सिंबल्स आते हैं, ऐप के ऊपर एक आइकन बना होता है, जैसे व्हाट्सएप का एक आइकन है। आपने अगर PDF का कोई ऐप अगर आपने PDF का एक ऐप डाउनलोड करा हुआ है तो उसका एक आइकन आएगा। हर एक आपके गेम्स के अपने अलग आइकन्स आते हैं। जो छोटी छोटी पिक्चर्स दी होती हैं वो आइकन्स होती हैं, जो कि कंप्यूटर में भी होती हैं। उन सिंबल्स को हम आइकन्स कहते हैं, ठीक है। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप्स आर कंप्यूटर एंड रिसाइकिल बिन। जो कंप्यूटर के ऊपर, जो डेस्कटॉप के ऊपर सबसे मेन आइकन्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकन्स होते हैं, वो होते हैं कंप्यूटर एंड रिसाइकिल बिन। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। देखिए फिगर 3.1 में द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज 7, ये आपका विंडोज 7 का डेस्कटॉप है। ये आपका विंडोज 7 का डेस्कटॉप है, पेज नंबर 22 पे। कंप्यूटर क्या होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है इसमें, कंप्यूटर एंड रिसाइकिल बिन। डेस्कटॉप पे मेन दो आइकन होते हैं इम्पॉर्टेंट, एक कंप्यूटर और एक रिसाइकिल बिन। कंप्यूटर क्या होता है, यूजिंग कंप्यूटर फोल्डर, कंप्यूटर का फोल्डर यूज जब हम करते हैं, वी कैन एक्सेस ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर्स इन आ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर्स, जो भी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, डाटा जो भी हमारा सेव है वो किस में होता है, कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। तो हम इससे क्या करते हैं कि हम हर एक फाइल और फोल्डर को एक्सेस मतलब चला सकते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग एंड कॉपिंग फाइल इन आ कंप्यूटर। ये बहुत ही यूजफुल होता है कोई फाइल को ढूंढने में, ऑर्गेनाइज करने में, मूव करने में और कॉपिंग करने में किसी भी फाइल को। नाउ ये देखिए, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे कंप्यूटर पे, तो क्या ऐसा माई कंप्यूटर का फोल्डर खुल के आएगा। रिसाइकिल बिन क्या होता है, व्हेन वी डिलीट अ फाइल और फोल्डर इट गोज टू अ रिसाइकिल बिन। अगर आप सपोज करो आपने एक फाइल या फोल्डर डिलीट करा है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक लेटर टाइप करी और आपने उसको डिलीट कर दिया,
या गलती से डिलीट हो गया आपसे, तो वो फाइल या फोल्डर कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। जो आपके फ़ोन में ट्रैश बिन्स होते हैं वैसे ये रिसाइकिल बिन होता है। लेट्स नो मोर। वी कैन रन मैनी एप्लीकेशंस एट अ टाइम इन विंडोज़। एक टाइम पे हम बहुत सारी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग, उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। फैक्ट फाइल, जो सच्चाई है, फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई, सच जो होता है। बिल गेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जो बिल गेट्स है वो फाउंडर हैं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो विंडोज़ बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट इज़ द कंपनी जो विंडोज़ बनाती है, और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स। द टास्क बार। अब हम बात करेंगे टास्क बार की। ये आपको डेस्कटॉप के ऊपर ये बार दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये क्या है, टास्क बार। द टास्क बार कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जो टास्क बार है वो स्क्रीन की बॉटम पे होता है, बॉटम मतलब सबसे नीचे होता है। इट हैज़ द स्टार्ट बटन, इसमें एक स्टार्ट बटन होता है। ऑन द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन होता है, और राइट साइड पे नोटिफिकेशन एरिया होता है। The notification area contains the clock and icons for program that usually run in the background. यहाँ पे जो नोटिफिकेशन एरिया होता है इसमें एक तो क्लॉक होती है, उसके बाद आइकन्स होते हैं। कौन से आइकन्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स के आइकन होते हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम हो गया, कोई कैलकुलेटर हो गया, इसमें नोटिफिकेशन एरिया में वो होते हैं। द टास्क बार कैन बी ड्रैग्ड to any of the four sides of the desktop। जो ये टास्क बार होता है कहीं भी हम इसे ड्रैग कर सकते हैं डेस्कटॉप की 4 साइड्स पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। टास्क बार वैसे तो बॉटम में ही होता है, पर हम इसे ड्रैग कर सकते हैं डेस्कटॉप की किसी भी साइड पे। वेन एवर वी रन अ प्रोग्राम, जब भी हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, इट बटन्स गेट ऑटोमेटिकली प्लेस्ड ऑन द टास्क बार। जैसे ही हम कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन ओपन करते हैं कंप्यूटर में, तो उसका आइकन अपने आप, उसका बटन, सॉरी आइकन नहीं बटन, उसका ऑटोमेटिकली टास्क बार में आ जाता है। जैसे यहाँ पे फायरफॉक्स का दिया हुआ है, ये माई कंप्यूटर का खुला हुआ है। वी कैन एक्टिवेट द एप्लीकेशन विंडो बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टास्क बार बटन। और विंडो का कोई भी एप्लीकेशन हमने एक्टिवेट करना है तो टास्क बार बटन पे हम क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर देंगे। क्लिकिंग ऑन द बटन अगेन विल मिनिमाइज द एप्लीकेशन विंडो। ये फायरफॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। अगर आपने इस पर क्लिक करा तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे फायरफॉक्स आ जाएगा डेस्कटॉप की जगह, ठीक है। और अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फायरफॉक्स बंद हो जाएगा और आपको ऐसी स्क्रीन दिखने लग जाएगी। When an application is active, its button is highlighted in a lighter shade। जब एक एप्लीकेशन ओपन होती है तो जो उसका बटन होता है वो लाइटर शेड में शो होता है। एंड अपीयर्स टू बी पुश्ड इन, और वो अंदर की तरफ दबा हुआ दिखता है। द विंडोज टास्क बार प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू स्विच बिटवीन एक्टिव प्रोग्राम। जो विंडो है का जो टास्क बार है वो बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को स्विच करना। जैसे कि आपका ये टास्क बार दिया हुआ है, ये लास्ट में आपका टास्क बार दिया हुआ है, ये आपका नोटिफिकेशन एरिया, ये आपका स्टार्ट बटन है। अब ये कंप्यूटर की फाइल है और ये क्रोम है, ये कोई एंटीवायरस है और ये पीडीएफ है अडोब। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने इसको ओपन करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास माई कंप्यूटर की फाइल खुल जाएगी। अगर आपको अब क्रोम खोलना है तो आप क्रोम पे क्लिक करेंगे तो क्रोम खुल जाएगा, ये अपने आप बंद हो जाएगा। अगर अब आपने इसको बंद करना है तो आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये खुला रहेगा। तो ये है आपका टास्क बार। विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो। जो विंडो 10 की जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, विंडो 10। दी स्टार्ट बटन, टास्क बार में स्टार्ट बटन दिया होता है लेफ्ट पे। दिस इज़ प्रॉबली द मोस्ट यूज्ड बटन ऑन द टास्क।
ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बटन है टास्क बार में। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, अ मेन्यू डिस्प्लेइंग द मेजर एप्लीकेशंस अपीयर। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे ऐसे एक मेन्यू आ जाएगी। वो उसमें क्या होते हैं, वो एप्लीकेशंस आते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं या जो इम्पॉर्टेंट मेजर एप्लीकेशंस होते हैं। यू कैन ओपन एनी एप्लीकेशन, आप वहाँ से कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग, आप उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। नाउ फाइल्स एंड फोल्डर। फाइल, अ फाइल इज अ लोकेशन a file is a collection of related information stored together। एक फाइल क्या होती है, कलेक्शन होती है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जो कि इकट्ठी स्टोर करी जाती है। फाइल क्या होती है, एक कलेक्शन होती है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जो कि इकट्ठी स्टोर करी जाती है। एज वी कीप इम्पोर्टेंट पेपर्स इन अ फाइल, सिमिलरली जैसे कि हम सारे इम्पोर्टेंट पेपर एक ही फाइल में रखते हैं, ऐसे ही सारी इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। और ऐसे ही जैसे हम एक जो हमारे सेम पेपर होते हैं, जो सिमिलर इंफॉर्मेशन वाले पेपर्स होते हैं, वो हम एक फोल्डर में रखते हैं, एक फाइल में रखते हैं। ऐसे ही जो भी कंप्यूटर में सारी सेम इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें होती हैं, जो फोल्डर्स होते हैं, वो फाइल्स में रखे जाते हैं। ईच फाइल इज गिवन अ फाइल नेम। हर एक फाइल का अपना नेम होता है जो कि हमें हेल्प करता है उसे ढूंढने में। फोल्डर, एज वी कीप ऑल आवर फाइल्स इन अ फाइल कैबिनेट, जैसे कि हम अपनी सारी फाइल कैबिनेट में रखते हैं, वैसे ही एक फोल्डर होता है। उन फोल्डर्स में फाइल्स, जो कंप्यूटर की फाइल्स होती हैं, वो रखी जाती हैं। Where we keep the related files, a folder can hold other folder as well as। एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर्स भी हो सकते हैं। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड द सब फोल्डर। जो एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर होता है उसे हम सब फोल्डर कहते हैं। नाउ क्रिएटिंग अ फाइल, द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट अ फाइल इज बाय यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सबसे कॉमन वे है एक फ़ाइल को क्रिएट करने का, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम यूज़ करके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ फाइल इन वर्ड में जब आपने कोई फाइल बनानी है, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। ओपन MS वर्ड, आप पहले MS वर्ड को ओपन करेंगे, यू विल गेट अ ब्लैंक पेज। उसके बाद आपको एक ब्लैंक पेज दिखेगा। स्टार्ट टाइपिंग टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक पेज। आप क्या करेंगे, ब्लैंक पेज जो आएगा उस पर टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, जब आप अपना काम ख़त्म कर लेंगे, सेव योर वर्क यूजिंग द फाइल टैब। उसके बाद जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे आपका सबसे ऊपर एक फाइल टैब दिया जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइल का नाम आप अपना टाइप करेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, पेज नंबर 23 क्रिएटिंग अ फाइल तक। नेक्स्ट हम अगली क्लास में, नेक्स्ट वेडनेसडे को अगला पार्ट रीड करेंगे और उसके बाद बैक एक्सरसाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस लेसन वेरी केयरफुली। थैंक यू।